दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और समस्त देवताओं को बुलाया। यज्ञ भी आज दक्ष प्रजापति कर रहा है तो किस उद्देश्य से कर रहा है? आज महादेव को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ कर रहा है, बदला लेने के लिए कि जब प्रयागराज में मैं गया था, सारे देवताओं ने खड़ा होकर मुझे सम्मान दिया था, पर ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों खड़े नहीं हुए थे। तो ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो रिश्ते में मेरे पिता लगते हैं, भगवान विष्णु रिश्ते में मेरे दादा लगते हैं, पर ये तो रिश्ते में मेरे दामाद हैं, मुझसे छोटे हैं, फिर भी मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे सम्मान नहीं दिया। उसी दिन का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और यही कारण है कि आज प्रयागराज का बदला आज यज्ञ करके ले रहा है दक्ष प्रजापति। इधर माता सती कथा में मन नहीं लगता। दक्ष प्रजापति ने हवन किया, यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में आज सारे के सारे देवता देवांगनाओं को लेकर के विमान पर चढ़ कर के जा रहे हैं। माता सती ने आकाश की ओर देखा, स्वामी अरे ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? ये देवांगनाएं सुंदर अलंकार पहनकर कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा कि सती ये दक्ष के घर जा रहे हैं, दक्ष के महल में जा रहे हैं, जो दक्ष अहंकार के द्वारा यज्ञ कर रहा है। सती ने सुना कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति वो यज्ञ कर रहे हैं। हाँ सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है। स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करते तो अवश्य ही कभी भी मुझे ना बुलाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो अवश्य ही आज माता सती जो है यहाँ पर जिद करती है कि स्वामी ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमें नहीं बुलाया। इसीलिए आज स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये सत्य है, तुम्हारे पिता हमसे बदला लेना चाहते हैं। पर माता सती ने इतना संशय किया कि स्वामी जरूर कोई यहाँ पर पत्रिका लेकर आया होगा, पर हिमालय के बर्फ में पिघल गया होगा। सियावर रामचंद्र की जय। माता सती को आज भी महादेव की वाणी पर विश्वास नहीं होता है। आज माता सती ने कहा, स्वामी मेरे पिता ने आपको क्यों नहीं बुलाया? मैं उनसे पूछने के लिए अवश्य जाऊंगी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाऊंगी, अपने पिता से प्रश्न करूंगी। महादेव ने बहुत रोका है माता सती को कि हे सती, जहाँ नहीं बुलाया जाए, चाहे वो पिता का घर हो, चाहे वहाँ सोने की वर्षा ही क्यों नहीं हो रही हो, पर मनुष्य को बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे कंचन बरसे मेघ। आज माता सती तर्क वितर्क करने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर में अगर नहीं भी बुलाए तो भी मनुष्य जा सकता है, गुरु के दरबार में अगर कोई नहीं भी बुलाए तो भी मनुष्य जा सकता है, माता पिता के आंगन में बिना बुलाए भी एक बेटी जा सकती है। महादेव ने कहा कि सती अगर तुम नहीं मानो तो अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। माता सती जाने लगी। महादेव ने कहा कि हे नंदी भृंगी, तुम भी इनके साथ जाओ। आगे आगे माता सती जा रही है, पीछे पीछे नंदी भृंगी जा रहे हैं। जैसे ही माता सती अपने पिता के महल में पहुंची तो मेरे भाई बहनों, इन सांसारिक रिश्तों का भाव आज बदल गया है। आज माता सती जैसे ही पिता के महल में पहुंची तो मुख्य द्वार पर बहनें बैठी है, स्वागत के लिए आज लालायित हो रही है, अतिथि गण आ रहे हैं। जैसे ही माता सती को द्वार पर देखा तो सारी बहनें खड़ी हो गई। अरे सती, तुझे किसी ने बुलाया नहीं?
फिर भी बिना बुलाए चली आई। सारी की सारी बहनें हंसी उड़ा रही है। दूसरी बहन कहती है, अरे सती तू आई तो आई, कम से कम अच्छे वस्त्र तो पहन कर आ जाती, अच्छी साड़ी तो पहन कर आ जाती। तो तीसरी बहन ने कहा कि जिसका पति बागंबर लपेटता हो वो पत्नी को साड़ी पहनाना क्या जाने, सियावर रामचंद्र की। एक बहन ने कहा, अरे सती तू आई तो आई, अच्छे गहने पहन कर आ जाती। तो एक बहन ने कहा कि जिसका पति मुंडों की माला पहनता है, ततैया का गजरा लगाता हो, वो पत्नी को सुंदर अलंकार गहने पहनाना क्या जानेगा। आज भरी सभा में इन बहनों ने माता सती का अनादर कर दिया है। माता सती सहम गई, घबरा गई, रोने लगी। अरे बहनों, तुम तो वही हो ना कि तुम उन 60 बहनें जब मुझसे बड़ी बड़ी थी, मैं तुम्हारी सबसे छोटी बहन थी, मुझे कभी गोद से नीचे नहीं उतारती थी, कितने वर्षों तक मुझे धरती पर पांव नहीं रखने दिया तुमने। आज मेरा समय क्या कमजोर आया, आज तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। इस संसार का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहनों, और इस संसार के रिश्ते नातों पर मनुष्य को ज्यादा आशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दुखी देते हैं। जो ज्यादा आस लगाता है, ज्यादा इनमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है, तो वो दुख ही पाता है। आगे बढ़ी माता सती, दक्ष प्रजापति पिता से भेंट करी। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा कि आज सती को बुलाया नहीं और बिना बुलाए हमारे द्वार पर चली आई। अरे सती, हमने शंकर को बुलाया नहीं, शिव हमारे शत्रु हैं और बदला लेने के लिए तो हमने यज्ञ किया है। तुम शिव की पत्नी हो, तुम्हें रोका नहीं शिव ने कि जहाँ वो नहीं जा सकते वहाँ तुम भी नहीं जा सकती। उनका शत्रु तुम्हारा भी शत्रु है। शिव मेरे शत्रु हैं और तू मेरे शत्रु की पत्नी है, तो तू यहाँ बिना बुलाए कैसे आ गई है सती। भरी सभा में असंख्य लोगों की भीड़ के सामने एक पिता ने अपनी कन्या का अनादर कर दिया। आज माता सती इतना रोती है कि हे अहंकारी पिता, धिक्कार तो तुझे है, धिक्कार है तुझे, तू मेरे महादेव से शत्रुता रखता है। हे अहंकारी पिता, मेरे महादेव जहाँ पर नहीं होते, जहाँ मेरे शिव नहीं होते, वहाँ केवल शव होता है, तो इतना याद रख लेना हे अहंकारी पिता। अरे मैं कितनी आस लेकर के तेरे द्वार पर आई थी। एक बेटी चाहे कितनी ही दुखी हो, ससुराल में चाहे उसे कितना ही दुख हो, वो बेटी किसी से दुख कह नहीं सकती ससुराल में, पर कितनी आस लगा कर आती है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। और अगर वो दुखी बेटी अपने पिता के घर जाए और पिता अगर उसके माथे पर प्रेम का हाथ फेर दे कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरा पिता अभी संसार में जीवित है, तेरे दुख को मैं झेल लूंगा और तुझे सुख दे दूंगा, तो केवल हाथ रखने मात्र से ही दुखी बेटी प्रसन्न हो जाती है। वह अपने पिता से धन नहीं मांगती, उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो तो अपने पिता का प्रेम चाहती है। पर धिक्कार तो तुझे है रे बाबुल कि एक दुखी बेटी तेरे द्वार पर आई, पर तू उसके दुख को समझ नहीं पाया, तू उसे समझ नहीं पाया। इस भरी सभा में मेरा अनादर कर रहा है। धिक्कार तो तुझे है, धिक्कार तो मुझे है कि मैंने तेरे तेज के द्वारा जन्म लिया। जैसा अहंकारी तू है, वैसी ही अहंकारी मैं भी निकली। मेरे महादेव ने मुझे कितनी कथाएं सुनाई, पर एक भी कथा को मैंने सुना नहीं। महादेव की एक भी वाणी पर मैंने विश्वास नहीं किया। धिक्कार तो मुझे है रे पिता कि मैंने तेरे तेज के द्वारा जन्म लिया। पर इतना याद रखना कि जहाँ मेरे शिव नहीं होते, वहाँ तो केवल शव होता है पिता, वहाँ केवल शव होता है। अब तुम्हारा ये यज्ञ मेरे जीवित रहते तो सफल नहीं हो सकता। माता सती आगे बढ़ी, देवताओं को देखा कि देवताओं के लिए तो सारे भाग रखे हैं,
पर आज मेरे महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। माता सती को बड़ा क्रोध आया कि अरे स्वार्थी देवताओं, विष पिलाने की बारी आई तो मेरे महादेव को विष अकेले ही पिला दिया, एक बूंद भी तुमने नहीं पिया, सारा का सारा हलाहल विष मेरे महादेव को पिला दिया, तुम्हें लज्जा नहीं आई। आज यज्ञ में भाग लेने की बारी आई तो मेरे महादेव के बिना ही चले आए। इतना भी नहीं सोचा कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ जो इतने भोले हैं, इतने सरल हैं कि मन में कोई गठान नहीं रखते कि शिव का स्थान नहीं है तो हम स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। धिक्कार है देवताओं, तुम्हें धिक्कार है। अब ये यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। आगे बढ़ी माता सती सबकी ओर बड़े प्रेम से निहारती है, बड़ी आस से देखती है कि कोई तो हो इस भरी सभा में जो मुझे प्रेम से देखे, जो मेरे माथे पर हाथ फेरे, कोई मुझे सांत्वना दे। पर ऐसा कोई नहीं मिला। माता दौड़ करके आई, माता सती के हृदय से लगा लिया, हे सती तू कहाँ जा रही है? हे मेरी लाडली, हे मेरी सती, चाहे तेरे पिता तुझसे मुख मोड़ ले, तेरी बहनें तुझसे मुख मोड़ ले, ये देवता, ये देवांगनाएं तुझसे मुख मोड़ ले, पर तेरी माँ तुझसे मुख नहीं मोड़ सकती। तू कहाँ जा रही है सती? मैं जानती हूँ तू यज्ञ कुंड के निकट क्यों जा रही है। ऐसा अनर्थ मत कर, मैं तेरे रोम रोम को जानती हूँ कि तू कहाँ जा रही है, क्या करना चाहती है। आज माता के चरण छुए, आज गले से मिली, माँ ने प्रेम भरा हाथ अपनी सती के सिर पर फेरा और माँ को प्रणाम करके ऐसी दौड़ लगाई माता सती ने कि जहाँ पर हवन कुंड है उसी हवन कुंड के निकट गई और बहुत रोती है। सती मरा का हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, को न शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजेहु जन भो। कि मेरे महादेव का अपमान मेरा अपमान है, इस भरी सभा में मेरे महादेव का भाग नहीं तो मैं इस संसार में रहकर अब क्या करूंगी। अब मैं अपने महादेव को क्या मुख दिखाऊंगी, जिन्होंने मुझे इतना रोका, यहाँ आने से कितना रोका, पर मैंने एक नहीं मानी। अब क्या मुख लेकर जाऊंगी कि जिस पिता के पास आस लेकर आई उस पिता ने ही मेरा अपमान कर दिया। आज माता सती हवन कुंड के निकट गई। हे स्वामी, अगर इस जन्म में थोड़ा सा भी मेरा पुण्य हो तो मेरे अपराधों को क्षमा कर देना और अगले जन्म में पुनः मुझे अपने ही चरणों की दासी बना लेना। मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना महादेव, केवल इतनी कृपा मुझ पर कर देना। मरते मरते देह का त्याग करते करते माता सती अपने शंभू का ध्यान करती है। समस्त संसार से ध्यान को हटाया, महादेव में ध्यान को लगाया और हवन कुंड के निकट बैठी योग अग्नि के द्वारा, पाव के अंगूठे के द्वारा आज योग अग्नि को प्रकट कर लिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय। ऐसी योग अग्नि प्रकट करी कि उसी योग अग्नि के द्वारा सती माता ने अपने देह को जलाकर राख कर दिया। देवता घबराने लगे, समुद्र में तरंगे उठने लगी, हिमालय पिघलने लगा, धरती डोलने लगी, ऋषि मुनि घबराने लगे, देवता गुफाओं में कंदराओं में जाकर छुपने लगे। आज माता सती ने देह का त्याग किया। नंदी भृंगी ने अपने नेत्रों से देखा कि हमारी माता ने देह का त्याग कर दिया और हम देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। उसी समय उस हवन कुंड को स्वाहा कर दिया।
आज महादेव के पास दौड़ करके गए, महादेव अनर्थ हो गया, हमारी माता ने आचिनी भूत प्रेत बेताल समस्त सेनाओं को साथ लेकर जाओ और अहंकारी दक्ष के अहंकार को हवन कुंड में स्वाहा कर दो। इधर वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र जैसे ही गया, अहंकारी दक्ष हंसने लगा। उसी समय उसके रुंड मुंड अलग कर दिए और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र बड़ा क्रोधित हो रहा है। भगवान महादेव आज बड़े दुखी है। सारे देवता घबराने लगे, महादेव से क्षमा याचना करते हैं। महादेव